स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीच विद रितु जांगड़ा पे। तो हमने सर्वनाम कल हमने क्या किया था, सर्वनाम क्या था और सर्वनाम के भेदों के सिर्फ नाम किए थे। तो आज हम है सर्वनाम के भेद करेंगे। सबसे पहले जो डिटेल में करेंगे, सबसे पहले आता है सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। 6 भेद होते हैं। आपको याद कर क्या रखना है कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो कल मैंने आपको ट्रिक करवाई थी कि इसको 6 भेदों को नाम को याद कैसे रखोगे। तो ये रखोगे एज दो नाप, एस दो नाप ऐसे रख लोगे। एस दो नाप, ए से क्या हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, आज से हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। दो नाप का मतलब है 2 बार न और पी आएगा। तो न एक से हो जाएगा न निजवाचक सर्वनाम, एक से हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम और एक से हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम और एक प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये 6 प्रकार जो सर्वनाम के भेद है वो हम याद रखेंगे। तो सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के भेदों में सबसे पहले कौन सा आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम आता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है भी जिसमें वक्ता बोलने वाला, मतलब क्या हो जाए वक्ता, जैसे मैं बोल रही हूँ तो वक्ता बोलने वाला, आप लोग सुन रहे हो तो श्रोता सुनने वाले था, जिसके बारे में बात हो रही है तो वो क्या कहलाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला और जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या कहलाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, मतलब जिस तरीके से मैंने कहा है ना, वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला और जिसके बारे में बात हो रही है, तो वो क्या कहलाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आता है, वक्ता जो बोलने वाला होता है वो आता है किसमें आता है, उत्तम पुरुष में आता है। उत्तम को कैसे याद रखोगे, जैसे मैं सबसे उत्तम हूँ, कैसे याद रखोगे, जैसे कि मैं सबसे उत्तम हूँ तो मैं और हम किस में आएंगे, उत्तम पुरुष में आएंगे। मैं और हम किस में आएंगे, उत्तम पुरुष में आएंगे। तो वक्ता जो बोलने वाला होता है वो किस में आएगा, उत्तम पुरुष में आएगा। फिर आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या होता है, श्रोता मतलब सुनने वाला। जैसे स्टूडेंट आप लोग सुन रहे हो तो आप क्या हो गए, श्रोता हो गए। तो श्रोता क्या है, सुनने वाला। इसमें क्या आएगा, तू तुम और तुमको तेरा, ये क्या आएगी, मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगी। फिर आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर क्या होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ये वे उनके, मतलब अन्य पुरुषवाचक क्या होता है, जिसके बारे में बात हो रही है, मतलब क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आएंगे ये वे उनके। फिर आता है भी, जैसे एक उदाहरण से एग्जाम्पल से समझते हैं भी, उसने मुझसे उसके बारे में बताया। तो इसमें क्या है, तीनों आपको दिए हुए होंगे भी, उत्तम पुरुष कौन सा है, मध्यम पुरुष कौन सा है और अन्य पुरुष कौन सा है, ये आपको बताना है। तो क्या है, उसने मुझसे उसके बारे में कहा। तो उसने उसने मतलब मैं बता रही हूँ किसी और को बता रही हूँ, तो उसने, तो ये क्या हो गया, उत्तम पुरुष हो गया। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कभी, उसने मुझसे उसके बारे में कहा, तो ये क्या हो गया, उसने। उसने क्या हो गया, उत्तम पुरुष हो गया, वक्ता ये बोल रहा है। ठीक है, मुझसे श्रोता हो गया, मतलब सुनने वाला, मुझसे कहा तो क्या हो गया, मध्यम पुरुष हो गया। फिर है उसने उसके बारे में, मतलब जिसके बारे में बात हो रही है तो वो क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया। इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फिर आता है सेकंड नंबर पे आता है निजवाचक सर्वनाम। सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर पे पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हो गए, 3 हो गए। अब फिर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर हम क्या करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जहाँ पे निश्चित वस्तु का बोध होता है। ठीक है, फिर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में वे होते हैं जो निश्चितता का, मतलब जो निश्चित वस्तु का बोध करवाते हैं। जैसे इसमें ये आ जाएगा यह और वह, इसमें क्या आ जाएंगे यह और वह, जो किसी भी निश्चित वस्तु का बोध करवाते हैं। जैसे मैंने ये बोल दिया यह पंखा है, यह पंखा है, यह मेज है, यह मेज है। तो यहाँ पे क्या है, यह वह, जो ये शब्द होते हैं ये क्या है, निश्चितता का बोध करवाते हैं। वो किसके अंतर्गत आएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। तो यह प्रयोग होता है नजदीक की वस्तुओं के लिए, यह किसके लिए प्रयोग होता है, नजदीक की वस्तुओं के लिए, पास की वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। और वह किसके लिए प्रयोग होता है, दूर की वस्तुओं के लिए, वह प्रयोग होता है दूर की वस्तुओं के लिए। ठीक है, तो निजवाचक सर्वनाम में मतलब जो निश्चितता का बोध कराते हैं, जो किसी भी वस्तु की निश्चितता का बोध कराते हैं। सेकंड नंबर पे आता है, फिर थर्ड नंबर पे आएगा फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड नंबर पे कौन सा आता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होता है जो किसी भी वस्तु की अनिश्चितता का बोध करवाता है। जैसे हमें किसी भी चीज़ का मतलब पता नहीं है, हमें वैसे ही बोल देते हैं अनिश्चितता का, मतलब जिसके बारे में, जैसे कोई हो गया, कुछ हो गया, तो ये क्या है, अनिश्चित होते हैं। जैसे दाल में कुछ काला है, जैसे मैंने ये लिख दिया अभी, दाल में कुछ काला है,
तो कुछ है, हमें ये पता नहीं है क्या है, तो दाल में कुछ काला है, तो यहाँ पे कुछ जो शब्द आया है वो क्या है, अनिश्चितता का बोध करवा रहा है। जैसे कोई आया है तो हमें ये तो नहीं पता ना कौन आया है, जैसे कोई आया है तो हमें ये नहीं पता भी कौन आया है, तो कोई कुछ, ये शब्द क्या होते हैं, अनिश्चित अनिश्चयवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। ठीक है, तो अनिश्चितता का जो बोध कराते हैं। फिर आता है निजवाचक सर्वनाम। फिर कौन सा आता है, निजवाचक सर्वनाम आता है। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जो कर्ता मतलब स्वयं अपने लिए प्रयोग करता है। जब कर्ता किसी भी कार्य को अपने लिए प्रयोग करता है, जैसे आप हो गया, फिर क्या हो गया, स्वयं हो गया, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम होते हैं। आप हो गया, स्वयं हो गया, जैसे मैं अपने आप पढ़ लूंगा, जैसे आ गया भी मैं अपने आप पढ़ लूंगा, तो ये क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, तो आप, यहाँ पे आप जो शब्द है क्या है, निजवाचक। भी मैं अपने आप पढ़ लूंगा, पढ़ाई कौन कर रहा है, वो अपने आप कर रहा है। भी मैं ये काम स्वयं कर लूंगा, तो ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या आता है, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध में क्या होता है, जब संज्ञा शब्दों के साथ संबंध बताया जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम होता है जब संज्ञा शब्दों के साथ संबंध को बताया जाता है। संज्ञा शब्दों के साथ कैसे, जैसे इसके बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद कौन सा आता है, संबंधवाचक सर्वनाम आता है। संबंधवाचक क्या होता है, संज्ञा शब्दों के साथ जो संबंध को बताता है। मतलब संज्ञा शब्दों के साथ जो संबंध को बताएगा वो क्या आएगा, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। और इसका जो होता है जो सो, ये किसे, मतलब इसके जो वो संबंध होता है वो किसे बताएगा, जो सो से बताएगा। जैसे कि जो आया है, जैसे कि जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा, तो जो और सो क्या है, इसके साथ क्या है, क्रिया है, इसके साथ क्या है, क्रिया है, तो यह क्या है, संबंध को बता रहा है। फिर है कि जो बोओगे सो काटोगे, तो जो यहाँ पे जो सो क्या आया है, ये बीच में जो संबंध को बता रहा है। ठीक है, तो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या है, संज्ञा शब्दों के साथ जो संबंध को बताता है उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर लास्ट में आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। लास्ट में क्या आता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्या है, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रश्न से तो सीधा ही पता चल रहा है, जिसे में प्रश्न पूछा जाता है या प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। तो आज तुमने क्या खाया, तो आज तुमने क्या खाया, तो यहाँ पे क्या क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो पूर्ण सर्वनाम के कितने 6 भेद आज हमने किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।